जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे साहिब का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मेरे सत्संग में मैं आपको आगे बताती हूँ कि पिछले साल 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी और गुरु जी की तरफ से जो हमारे लिए गिफ्ट था उस दिन कुछ डिफरेंट था, अलग था। काफ़ी टाइम से, बहुत समय से ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हम सारे ही कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहे हो। एक दिन पहले मेरे हस्बैंड खाटू श्याम चले जाते हैं रात को। उनकी विश थी तो गुरुजी ने उनको वहाँ पे दर्शन करा दिए। फिर नेक्स्ट डे मेरा मन गुरुजी के साथ लगता था सत्संग करने में, तो मेरी एक फ्रेंड संगत घर पे आ गई। उसके साथ मैं सत्संग कर रही थी, उनको सब कुछ बता रही थी। उसके बाद उसी दिन जब मेरा सत्संग चल रहा था, उससे पहले मैं ये सोची थी कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि भाई मैं आ रही हूँ। मैं कहा यार बच्चे भी होते हैं, कहेंगे ये लोग क्या सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी इतना ज़्यादा अटैच नहीं हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं समझते। तो क्या हुआ कि मेरे बड़े बेटे को कुछ उसका प्लान बन गया बाहर जाने का, वो बाहर चला गया। फिर छोटा बेटा, उसको कुछ प्लान बनवा दिया गुरुजी ने कि तू जा शॉपिंग करके आ। वो शॉपिंग करने चला गया। फिर जो मेरा बीच वाला बेटा है, उसका जैसा वो चाहता था, जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कभी हमें लेना है, और उसका न्यू सीपीयू दिलवा दिया कि जा तू बेटा, तू उसमें बिज़ी हो जा। और गुरुजी ने मेरा और मेरी फ्रेंड का इतना अच्छा सत्संग कराया। और वो जो पिंक स्वरूप में गुरुजी बैठे थे, जिसमें मेरे को बहुत प्यारे दर्शन मिले। जितने दिन वो मेरे पास रहे, अपना बर्थडे मनाया। और अब जो है, 1-2 दिन में वो जाने वाले थे, क्योंकि उनके लिए बार बार कॉल आ रही थी कि भाई सत्संग है, हमने रखा है, तो आप अब स्वरूप को दे दीजिएगा। तो वो मेरे गुरु महाराज की कृपा देखो कि जितने दिन वो रहे, इतनी खुशियाँ, इतनी खुशियाँ। और फिर एक ऐसा अटैचमेंट हो गया मेरा उससे कि इतनी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने मुझे, इतनी ब्लेसिंग्स दी। फिर उनसे अटैच्ड हो गई। लेकिन फिर वो ये ना, जो चीज़ अपनी नहीं है नहीं है, सेवा के लिए गुरुजी आए थे उस रूप में, तो हमें तो सेवा करनी थी और उनको देना था बस। तो शुक्राना तो मेरे महाराज का जितना कर लो उतना कम है। वो कौन सा, कैसे, किस जगह से कैसे आ जाएंगे, तुम्हें कैसे क्या फीलिंग दे देंगे, कितना पॉजिटिविटी तुम्हें देंगे। मतलब वो एक अलग ही एहसास करा देते हैं। तुम जो नहीं सोच सकते ना, वो कर देते हैं। वो ऐसे प्रैक्टिकल्स करके दिखा देते हैं कि हमारी सोच से बिल्कुल अलग, हम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक, और वो करके दिखा देते हैं। और फिर जब ये स्वरूप जाने वाला था गुरुजी का, तो थोड़ा होता ही है कि बहुत अटैचमेंट हो गई थी मेरी उनसे। मैं उनको देखती थी सुबह उठ के, तो फिर वही है कि चलो अपने मन को समझा लिया। लेकिन उन्होंने एक गुड न्यूज़ मुझे दिलाई कि मेरा बेटा जो हेल्थ प्रॉब्लम से जो निकल रहा था, उससे उसको फ्री कर दिया। वाओ, शुक्राना गुरुजी, तेरा जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। क्योंकि मैं बताती हूँ कि जैसे गुरुजी ने अपनी फीलिंग कराई, वो अपना बर्थडे मनवाया, बैलून्स के साइन दिए। उन्होंने मुझे ये बोला कि तेरे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, किसी के कुछ करने से कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी दिखता रहे, वो मेरी अपनी जर्नी है, जो हमारा है वो है। और फिर एक सॉन्ग जो गुरुजी और मेरा, हम दोनों का आपस में एक चलता था, चलता रहा, जो कि आज तक चलता है। तो और पता नहीं वैसे कितने सारे सॉन्ग्स हम दोनों के चलते हैं, लेकिन मैं वो बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो हम दोनों का अपना आपस का कनेक्शन है, वो नहीं मैं बताऊँगी। लेकिन हाँ, जितना वो इंजॉय, जितना खुश रखने की कोशिश करते हैं, उतना कोई दुनिया में क्या, वो तो है ही ब्रह्मांड का मालिक। उसे पता है मेरी कौन सी संगत को कैसे खुश रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब वो खुश रखने की पूरी उन्होंने प्लानिंग की होती है। जो उनकी प्लानिंग होती है सबसे बेस्ट होती है। मैंने तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। क्योंकि 17 जुलाई के आसपास जब गुरुजी जा रहे थे, मुझे पता चला कि भाई अब ये चले जाएगा। स्वरूप इतना बड़ा जो इतने दिन तक मेरे पास रहा, वो मैंने
लास्ट सत्संग में भी बताया था कि बहुत प्यारा था। तो मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं सिर्फ एक ही स्वरूप देखती थी जिसमें गुरुजी साइड पे आइज़ करके देखते हैं, और फिर मुझे उसमें दर्शन तो मिलने लगे, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट थी। आंखें सीधी, आइज़ आपको देख के मूव कर रही है, आपसे बात कर रही हैं, आपको सब कुछ कर रही है, और वो सब धीरे 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 इतना अटैच्ड हो गई। फिर मतलब ऐसा दिल सा टूट गया। मैंने कहा चलो यार, टूट गया टूट गया, अटैचमेंट तो हो ही जाती है, आखिर वो मेरा भगवान था ना, सुंदर रूप था। मेरे हस्बैंड भी कहते थे यार मत कर। मैंने कहा मैं क्या करूँ, जो चीज़ मेरी नहीं है वो हम कैसे रख सकते हैं, जो किसी की है तो है, हो सकता है वो किसी और की ब्लेसिंग है, मैं कैसे रख सकती हूँ अपने पास। जो सेवा के दिन मेरे रब ने मुझे दे दिए वो बहुत है। और वो सुबह उठी, मुझे पता था आज उन्हें जाना है, सत्संग भी करवा दिया गुरुजी ने, सब कुछ करा दिया। मुझे पता था कि इन्हें जाना है। और आप संगत जी इमेजिन करोगे कि मॉर्निंग में मेरे को इतना दुख हुआ, इतना रोई, मैं रात को इतना रो के सोई, इतनी रोई। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे वो फिर मॉर्निंग में मेरे को अपने भगवान शिव बीच में से जैसे पीसेस पीसेस में दिखे। शिव भगवान की जो मेरी मूर्ति है वो बीच में से टूटी हुई, और कितने मतलब वो दिखे। तो तब मुझे उन्होंने रियलाइज़ कराया कि तू रोया मत कर, जब तू रोती है तो दुख मुझे भी होता है। तो ये सब चीज़ें रोना धोना छोड़ दे, जो कर रहा हूँ मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ तुझे दी है और तुझसे ले रहा हूँ तो हो सकता है तुझे उससे बेहतर दूँ, तुझे उससे बहुत बेहतर मिलना होगा। तो तू किसी भी चीज़ों से, वैसे सच में संगत जी उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि तू कभी चीज़ों से ना अटैच्ड मत हो, चीज़ों से अपना दिल मत लगा, किसी भी उससे अटैच मत हो। तुझे अटैच होना है तो मुझसे हो, मेरे से बात कर, मुझसे कर, जो तेरे को जो भी तेरे मन में फीलिंग आती है वो मुझसे कर। लेकिन हूँ तो इंसान ना, तो दुख होता है तो फिर मैं वो रोना तो आता ही है। और उस दिन मैंने जब देखा गुरुजी की वो जो मेरे भगवान शिव की स्टैचू जो बीच में से पीसेस होके गिर गई, और सिर्फ मेरे रोने की वजह से, और उन्होंने मुझे ये जताया कि तू दुखी होती है तो मैं भी दुखी होता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं दुखी होने की, रोने की, तुझे मैं इससे बेहतर स्वरूप दूंगा। मतलब मेरी इच्छा क्या थी, मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट गुरुजी से अटैच था। मैं चाहती थी मैं उनसे ऐसे मिलूं, मेरा कनेक्शन ऐसे हो। लेकिन जब वो स्वरूप चला गया ना संगत जी, अपनी सेवा करा के, और मुझे डॉक्टर्स की तरफ से जो इतनी अच्छी गुड न्यूज़ मिली कि मेरा बेटा इस प्रॉब्लम से फ्री हो गया है, और गुरुजी ने मेरे को एक बहुत बड़ी एक मेरे को गुड न्यूज़ दी कि भाई अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप मतलब उस चीज़ से आज़ादी दिला दी। और सबको कहीं ना कहीं घूमने के लिए भेज रहे हैं, कहीं इधर कहीं उधर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो सारे के सारे घर से अपनी अपनी विश पूरी कर रहे हैं। तो ये उनकी मेहर है, और उनकी मेहर कैसे मिलती है वो तो कुछ अलग ही होती है। अब इसके बाद फिर मुझे ऑनलाइन इनविटेशन मिल जाता है कि भाई आप ऑनलाइन सत्संग करो। उन संगत से मिलता है जिनको मैं कभी जानती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनकी कॉल आती है और वो मुझे ये कहते हैं कि मैं आपसे काफ़ी दिनों से कांटेक्ट करना चाह रही हूँ और मुझे आपका सत्संग कराना है, प्लीज़ आप सत्संग कर दीजिएगा। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करूँगी। और ये पता है संगत जी, उस टाइम की बात है जब वो स्वरूप जा रहा था। उस स्वरूप को अगर 2:30 बजे के आसपास 3 बजे का टाइम दिया, और उस स्वरूप को जाना था ना, तो 2:30 बजे के आसपास मेरा सत्संग भी पूरा करा दिया। उन्हें पता था कि ये भोग लगाएगी, तो आधा घंटा मैं बिल्कुल भूल गई सत्संग करते हुए कि टाइम क्या हो गया। और मेरे को 1 घंटा होने ही वाला था, लेकिन गुरुजी ने 5 मिनट पहले ही मेरी लाइन ही डिस्कनेक्ट कर दी कि नहीं बस हो गया, जो बोलना था तूने बोल दिया, अब फटाफट से मेरे को भोग लगा। सही में मेरे को उन्होंने बोला कि भोग लगा फटाफट। फिर मैंने भोग लगाया, जैसे ही मैंने भोग लगाया तभी मेरे हस्बैंड डोर पे थे, फिर उनको लंच डाला। तो मतलब वो सारा काम करा के, और वो स्वरूप जो है फिर 3:30 तक चला गया। मतलब सब कुछ उनकी टाइमिंग के हिसाब से फिक्स था, मेरी टाइमिंग के हिसाब से फिक्स नहीं था। मतलब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था ना, सब कुछ तो उनके हाथ में था, टाइमिंग तो उनकी चल रही थी।
कि कैसे तुम किस टाइम क्या करोगे, क्या टाइमिंग होगी, कब वो जाएंगे, कब ये है। और फिर उसके बाद फिर वही रूटीन, वही सब कुछ। और जो मेरे अपने वो जो फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ कि जब वो, ये सब उन्हीं की मर्ज़ी होती है, हम क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते कुछ मैटर ही नहीं करता। तो आप ये देखो कि उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत खुश रखा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे इतनी फ़िक्र हो गई गुरुजी की, जैसे कि मैं डेली रूटीन में करती थी। तो मुझे ये लगा कि मैं उन आंटी को फ़ोन करूं। गुरुजी बार बार मेरे को फोर्स करते, मतलब थॉट ये करते रहे कि तू उसे फ़ोन कर, बोल कि मैंने कुछ खाया पिया या नहीं खाया पिया, या उसने कुछ मुझे दिया नहीं दिया। मतलब ऐसा वो कर रहे थे कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। मतलब ऐसा वो मेरे साथ मतलब फीलिंग आ रही थी। मैंने उन्हें फ़ोन किया, हिम्मत तो नहीं फ़ोन करने की थी, बट फिर भी मैंने सोचा एक वॉइस मैसेज डाल देती हूँ। फिर वॉइस मैसेज डाला, फिर उन्हें बताया। फिर मैं अपना आँख बंद करके बैठ गई, अपने आप को समझा के। मैंने कहा गुरुजी आप तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, आप अगर आपका स्वरूप ही तो वहाँ गया है, आप तो मेरे पास ही हो ना, आप मेरे पास यहीं हो। और आप अपना भोग लगाओ, अपना जो मैं आपको दे रही हूँ ना, आप यहीं इंजॉय करो मेरे साथ। और सच में थोड़ी देर बाद अपने आप ही, जब मैं कुछ टीवी में कुछ भी चलाती हूँ ना, तो उनका फेवरेट सॉन्ग अपने आप स्टार्ट हो जाता है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सामने शो कर देते हैं कि चल ये चला, चल ये सुनेंगे दोनों। तो ऐसे करके फिर वो हो गया। फिर उसके नेक्स्ट डे, उस दिन संडे था जब ये सब हुआ, तो नेक्स्ट डे मंडे था। सोमवार को मेरी हैबिट है कि मैं, देखो शादी मैं मतलब शादी क्या, काफ़ी टाइम से मैं, मेरी हैबिट नहीं थी यहाँ मंदिर जाने की। मैं चाहती थी कि मेरे को दिमाग में ऐसा चलता था कि जब मैं अपने मंदिर में पूजा करती हूँ, तो इस मंदिर में और उस मंदिर में डिफरेंस क्या है। भगवान तो सेम बैठे हैं, सब कुछ है। भावनाएं मेरी, जो मैं भाव रखती हूँ वही भाव मैं वहाँ रखूँगी, वही भाव मैं यहाँ रखती हूँ। तो ऐसा क्या डिफरेंट है कि मैं वहाँ जाऊँ स्पेशली, कि डेली और मैं वहाँ ये सब करूँ। पता नहीं दिमाग में क्या क्वेश्चंस चलते थे, वो गुरुजी जाने। लेकिन फिर मुझे ये होता था कि भाई मैं मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाऊँगी नहीं तो क्या ये कुछ गलत है। और मुझे शिवलिंग दिखते थे ड्रीम में, शुरू से बचपन से दिखते आए हैं। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन से एक आवाज़ आई कि जब तूने इस रब को सब कुछ मान लिया है, तो तू इसे कोई नहलाना, तो क्यों और आलतू फालतू अडंबरों में पड़ी हुई है। मैंने उठाया गुरुजी का ब्लेसिंग, पेंडेंट ब्लेसिंग, और मैं उनको अपना नहलाना शुरू कर दिया। मैं कह रही, मैं कहा गुरुजी जब सब कुछ मेरे लिए आप हो, मेरा शिवलिंग आप हो, मेरे रब आप हो, मेरा शिव आप हो, मेरे भगवान आप हो, मेरी दिव्य शक्ति तुम हो, तो मैं तुम्हें क्यों ना नहलाऊं। इसमें भी तो तुम्हारा ही रूप है। क्योंकि काफ़ी दिनों से मन में आ रहा था यार शिवलिंग ले ले, शिवलिंग ले ले। अब मैंने कहा शिवलिंग लूँ तो कौन सा लूँ। कोई कहता था शिवलिंग ये वाला लेना चाहिए, कोई कहता था ये वाला लेना चाहिए। किसी ने कन्फ्यूजन इतनी, ऑनलाइन सर्च मारो तो पता नहीं उसमें कम से कम 250-300 तरह के शिवलिंग आ गए। और मैं गुरुजी को कह रही, मैं कहा गुरुजी किस फट्टे में पड़ रहे हो, मेरे को यही नहीं पता। फिर कोई मेरे मन में, आप कहते हो वहमों से दूर रहे, फिर कोई ना कोई टोके बिना नहीं मानेगा कि ये शिवलिंग में ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये नहीं लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। मैं तो सर पकड़ के बैठ गई थी। मैं सर्च मारती रही हफ्ते 10 दिन तक, नहीं हुआ मेरे से कुछ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तू मेरा महाशिव है, तू ही मेरा शिवलिंग है, तू ही मेरी दिव्य शक्ति है, तू मेरा रब है। मैंने उठाया गुरुजी की पेंडेंट ब्लेसिंग, और तब से मेरा वो ये था कि मैं उन्हें नहला देती हूँ ना दूध से, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने शिवलिंग को नहला दिया, अपने रब को नहला दिया, बस सारी टेंशन तेरी। मैंने तो अपने गुरुजी को सारे, मैं कह रही हूँ ना, मैंने अपनी सारी टेंशन, अपने दिमाग की, अपनी सारी घर की, सब उनके चरणों में डाल दी। करो अब कैसे करोगे। सब देखते हैं, कई बार वो देखते हुए उनकी स्माइल देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे हंस रहे हो कि पहले तो क्या कहती थी कि गुरु गुरु गुरु, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने तुझे अपनी पहचान कराई, तो बस तू मेरे पीछे पड़ गई। मतलब कि एक फेद हो जाता है, एक विश्वास हो जाता है। और मुझे पता है कि अगर मैं ठीक हूँ, अगर मेरे भाव सच्चे हैं, तो मेरा रब मेरा प्यार कबूल कर रहा है।
मेरी भावनाएं वो जानते हैं और मैं उनसे कनेक्ट हूँ, वो मुझसे कनेक्ट है। जब हम दोनों का कनेक्शन है तो मैं फिर तीसरी जगह क्यों, मतलब क्या सोचना। इस भगवान को पाने के लिए दुनिया कहाँ कहाँ धक्के खाती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, चलो यार वहाँ चले जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, और वो भगवान मेरे पास बैठा है और हम दोनों इंजॉय कर रहे हैं। वो मेरे को हर चीज़ से बाहर लेके जा रहा है। हाँ, हर किसी इंसान की लाइफ का कोई औखा वक्त, औखा समय कहते हैं ना, वो चलता है। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो वो एक ये टाइम हमारा पिछले जन्मों का और इस जन्म का जो प्रेजेंट है, कुछ भी उसका जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो सब करते हुए वो एक टाइम पीरियड सेलेक्ट कर देते हैं। जहाँ तक मुझे मेरा रब बता रहा है, समझा रहा है कि उस टाइम पीरियड में, चाहे वो 5 साल का है, चाहे वो 7 साल का है, हमें अपना सब्र नहीं छोड़ना, हमें उससे अरदास करनी नहीं छोड़नी, हमें उससे कुछ मांगना नहीं है संगत जी, सिवाय उसके प्यार के, सिवाय उसके साथ के। क्यों? अगर वो साथ है तो टेंशन तो उनकी है, हमारी थोड़ी ही है। हाथ तो उन्होंने पकड़ा है, तो हमारे से ज़्यादा तो हमारी फ़िक्र हमारा भगवान करेगा कि इसको चोट ना लग जाए, ये गिर ना जाए, इसको यहाँ से संभाल लूँ। हम नहीं अपने बच्चे का हाथ पकड़ते तो ऐसे पकड़ लेते हैं कस के कि कहीं गिरे ना। अपने साथी का हाथ पकड़ लोगे आप तो आपको ये रहेगा कि इसको कोई तकलीफ़ ना हो जाए। तो वो भी तो हमारा, हमारी ज़िंदगी का, हमारे इसका स्वामी है। अगर हमने अपना हाथ हम उनके हाथ में दे दिया, उन्होंने हमारी बाँह फड़ी हुई है, तो उन्हें तो मुझसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र होगी। तो अपने माइंड में एक ऐसा थॉट प्रोसेस बना लीजिए, एक सोच बना लीजिए कि जब उसके चरणों में हम गिरे हुए हैं, हमारा हाथ उसने पकड़ा हुआ है, हम हमारी भावनाएं सारी उससे जुड़ी हैं, तो वो हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करेगा। यकीन मानोगे संगत जी, मैं यही नहीं कह रही कि आप मेरे गुरु को मानो या मेरे रब को मानो। आप अगर कृष्ण भगवान को मानते हो तो वो आपकी भावनाएं कृष्ण के प्रति इतनी ज़्यादा कर देंगे, आपके भाव इतने जोड़ देंगे कि आप उनको पालोगे। आप माता रानी को ज़्यादा मानते हो तो वो आपकी भावनाएं माता रानी से इतना जोड़ देंगे कि आप उनको पालोगे। और अगर आप किसी और धर्म के हो या कोई भी हो, लेकिन आप अपने रब के सामने सर झुकाया है, तो वो तो पूरा करता हमारे ब्रह्मांड का, हमारे संसार का वो अकेला बैठा है। उसको पता है इस आदमी का भाव सच्चा है, तो वो भाव अपने आप आपको उसके प्रति स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे और आप उस भगवान को पालोगे। हाँ, मेरी लाइफ में मैं अगर अपने शिव से जुड़ी हूँ तो मेरी शिव से अटैचमेंट शुरू से ही रब ने कुछ कराई। क्या कराया ये वो जाने, क्योंकि प्लानिंग उनकी थी। मुझे जो उन्होंने आंसर्स दिए कि ये बर्थ मेरा सिर्फ कर्मा क्लियर करने के लिए हुआ है, और जो भी है जैसे भी है वो करा रहे हैं। मेरी लाइफ में कौन सा कैरेक्टर कितनी देर के लिए है, ये सब उसकी प्लानिंग है। मैं कहाँ कब तक रहूँगी, कहाँ पे जाऊँगी, क्या करूँगी, किसका साथ मेरी जीवन में है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइमिंग थी जब रब मेरे लाइफ में आया और उन्होंने मुझे दर्शन दिए, उन्होंने मुझे समझाया कि अब तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया, अब आगे की जर्नी तेरी मेरे साथ है। अगर मैं उस रब को पहचान के उसका गुणगान ना करूं और उस रब का शुक्राना ना करूं जो मेरी पल पल मेरी मुश्किलों में मेरे साथ खड़ा है, जो मुझे हर तरीके से संभाले हुए है, मुझे संभाल रहा है, मेरे परिवार को संभाल रहा है, हमारे हर मेंबर का ख्याल वो रख रहा है। उसे पता है कि कब किसको क्या चाहिए, कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और क्या सही टाइम है कि इसको इस टाइमिंग पे ये मिलना ही मिलना है। वो नहीं ये देखते कि हमें क्या अच्छा लगता है, वो ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें किसी चीज़ से तकलीफ़ होगी तो वो हमें नहीं देंगे। तो ये प्रोसीजर, ये जो जर्नी है मेरी उनके साथ स्टार्ट हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने प्रभु के अलावा, उस प्रभु के अलावा उसका गुणगान ना करूं तो मेरे लिए गलत होगा। मैं क्यों ना करूं? जब उन्होंने मुझे सब दिखा दिया, सब कुछ समझा रहे हैं, एक जर्नी शुरू हो गई। और हाँ, वो हमेशा बार बार कोशिश करते हैं
कि तू मांग मेरे से क्या मांगेगी, तू मांग मेरे से क्या मांगेगी। कभी सत्संग में चले जाएं तो वहाँ पे मांगने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब हर तरीके से एग्ज़ाम लेते रहते हैं। वो एग्ज़ाम लेना नहीं छोड़ते, वो तो पीछे से लेते रहते हैं, बता मांग क्या मांगे। मैंने तो कान पकड़े हुए हैं मेरे गुरुजी, आंख बंद करके कान पकड़ के सर झुका के, तेरे साथ के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू है तो सब कुछ है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर तू मेरे साथ है, तेरा प्यार मेरे साथ है, तो हम आगे का जो लाइफ है वो भी आराम से जीत लेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बता देती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग की वो ये सिमरन के बाद, जैसे कि मैं बैठी हूँ और एक लेडी है, उसका बेटा भी है, सामने एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी डरावना है, और वो रिक्शा इतने पतले रास्ते पे जा रहा है, मतलब इतना पतला नैरो कि मुझे लग रहा था कि ये कैसे उस रास्ते को निकलेगा रिक्शा। मतलब इतना नैरो था और इतना डिफ़िकल्ट, दोनों तरफ खाई, लेकिन वो रिक्शा चला जा रहा है और उसमें लेडी भी बैठी है और वो बच्चा भी बैठा है, ठीक है। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड भी उस रिक्शा में हैं, और पता नहीं कहाँ से वो लेडी आती है, अपने बच्चे के साथ वहाँ बैठ जाती है, और वो एक वॉल की तरह है, जो दीवार है उस पे चल रहा है। और मुझे ये लग रहा है, मैं डर रही हूँ कि ये अगर हल्का सा भी इधर हुआ तो ये गिर जाएगा, लेफ़्ट साइड हुआ तो ये गिर जाएगा। और क्या मतलब कुछ इतना नैरो, लेकिन वो चीज़ इतने लॉन्ग टाइम तक चल रही थी ना कि अ, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था। और वो जो डर था ना अंदर, पता नहीं गुरुजी क्या दिखा रहे थे, वो मेरा डर क्यों दिखा रहे थे। वो ये समझाना चाह रहे थे कि तू डरती क्यों है, जब मैं तेरे साथ हूँ। तो वो पल पल मेरा सामना उस डर से कराते हैं और मुझे स्ट्रॉन्ग करते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं कि तू थोड़ा हिम्मत वाली बन, बात बात में रोना, और ये जो तू हिम्मत हार जाती है और तू वो करती है, तो ये चीज़ें छोड़ दे। तो क्या होता है कि उस रास्ते से निकल जाते हैं हम, और रिक्शे से उतर के रिक्शे से उतर के हम पैदल वॉकिंग करते हैं। और पता है कहाँ जाते हैं, एक बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है शिव का, भगवान शिव का। और वहाँ पे उनके शिवलिंग की पूजा हो रही है। ब्लैक एंड वाइट टाइप, जो आप पुराना समय समझ लो कि क्या, मुझे जो हमेशा ब्लैक एंड वाइट शिवलिंग ही दिखते हैं हमेशा, वो जैसे पता नहीं हज़ारों लाखों साल पुराना कोई मंदिर है जहाँ पर मैं उस टाइम हूँ, वो सिचुएशन मुझे दिख रही है। और वहाँ पे शिवलिंग की पूजा हो रही है, और दो पुजारी वहाँ पे उनकी पूजा कर रहे हैं, और मैं आती हूँ और मैं भी वहाँ पे मतलब पूजा करने के लिए, मतलब पूजा करते हैं हम भी। तो ये सब क्या है, पूजा कर रहे हैं, वो पूरा सीन चल रहा है, और मुझे वो मंदिर दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट मंदिर, ब्लैक एंड वाइट सब कुछ, कुछ कलर नहीं है उसके अंदर, जो सब कुछ दिख रहा है। और नंदी जी हैं, शिवलिंग हैं, लेकिन बहुत पुराने। और मैं उनके साथ, मतलब हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, सब कुछ पूजा करते हुए मुझे दिख रहा है कि मैं पूरा पूजा पाठ कर रही हूँ। तो वहाँ जाके उस सिचुएशन में, अगर रब हमारे साथ है और हमें उस बिल्कुल पतले से रास्ते पे लेके गया, और उसने मेरे अंदर का डर निकाला और बाद में अपने सामने ले जाके खड़ा कर दिया, और उस शिवलिंग के सामने मैं खड़ी होकर पूजा कर रही हूँ। ऑलरेडी दो पुजारी भी दिख गए मुझे पूजा करते हुए, और मतलब उन्होंने उससे मेरे को क्या समझाने की, क्या दिखाने, आँखों के सामने क्या दिखाना चाह रहे हैं वो मैं अब आपको सामने बता रही हूँ। तो मेरी आँखों के सामने एज इट इज़ दिख गया कि मैंने क्या देखा था। तो वो सब हमारे लाइफ को एक पॉइंट दे रहे हैं, टर्निंग पॉइंट, कि यहाँ से तुम निकले हो,
मैं तुम्हें इतने पतले रास्ते से भी निकाल के लेके जा रहा हूँ, और अब भी तुम ये कन्फ्यूजन मन में रखते हो कि तुम यहाँ पे नहीं संभल पाओगे। मतलब मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, लाइफ है, लाइफ के साथ मुश्किलें नहीं होंगी तो कहाँ से फिर कैसे तुम इसको सरवाइव करना सीखोगे कैसे? मुश्किलें नहीं आएंगी तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? सब चीज़ें आगे के आगे तुम्हें जल्दी से मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें अलग है। लेकिन इस सब के बाद जब मैंने गुरुजी को वही अपना डेली रूटीन पे अपना पूजा पाठ करके दिया करके, और जब गुरुजी को भोग लगाया, तो जब मैं पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरे मन में आया कि यार गुरुजी आज तो बड़े चटपटे चिप्स खाने का मन कर रहा है। फिर वेफर्स का पैकेट खोला, मैंने रखा, और सच में गुरुजी उन्होंने भोग भी लगाया। तो मैं खुश हो गई। मैं कहा लव यू गुरुजी, आज आपने लगाया तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि जैसे आप पल पल हमारे साथ हो और हमारा साथ दे रहे हो, और मुझे हर कुछ दिनों में एक ऐसा एहसास दिला देते हो, जहाँ मैं कमज़ोर पड़ने लगती हूँ वहीं से तुम मुझे निकाल लेते हो। अच्छा, इस सब के साथ जैसे गुरुजी का पूजा के बाद जब मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ, तो एक चीज़ और याद है मेरे को कि जब मैंने उनको तिलक लगाया तो उसमें ना एक वर्ड लिखा हुआ था स्वरूप पे। जब मैंने चंदन तिलक लगाया, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था, और उसमें एक छवि, मतलब सपोज़ करो एक कुछ आकृति से दिख रही थी, जैसे कि किसी भगवान की थी, क्या थी वो मेरे को क्लियर नहीं था, लेकिन उसमें वर्ड जो लिखा था ना, वो राम लिखा था। और फिर जो उसके बाद मैं उनको जैसे देखे जा रही थी, तो कुछ वर्डिंग्स मेरे दिमाग में गुरुजी ने एक सॉन्ग हमेशा की तरह एक बोला समझाने के लिए कि तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। ये मेरे दिल के भाव एकदम से निकलने शुरू हो गए। और फिर जो कलश था उसके ऊपर नंबर्स आ गए। या कि जब हम जल का कलश रखते हैं, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, आपकी पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स वो दूर कर देते हैं, कितनी हेल्थ से रिलेटेड, कितनी वेल्थ से रिलेटेड, आपकी घर की नेगेटिविटी से हटा के उस पे नंबर्स थे। वो नंबर्स मैं नहीं बताऊंगी, नंबर्स मुझे शो अप हो रहे थे, और गुरुजी मुझे बार बार साइन कर रहे थे कि सोनिया, अब मतलब जैसे वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि अब तेरी लाइफ में मैं हूँ तो सब कुछ सही रहेगा। बस हाँ, जब वो एक टेस्ट लेते हैं ना, इतना मतलब जैसे ये सोच लो कि हम बैठे हैं और हमारे एक पॉजिटिव ऑरा बना हुआ है, लेकिन उस पॉजिटिव ऑरे को तोड़ने के लिए एक नेगेटिव थॉट ज़रूर अंदर घुसा देते हैं, ये देखने के लिए कि ये मेरे साथ अटैच्ड है या नहीं। बार बार टेस्ट ज़रूर लेते हैं, मन में कुछ और चीज़ें दौड़नी जग जाती है। अब ये पता नहीं ये गुरुजी हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी अटैक करने की कोशिश करती है, क्योंकि भगवान तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हमारा फेथ हमेशा उनके साथ रहे, ये चीज़ तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है, गुरुजी के ऊपर तो डिपेंड नहीं करती ना। वो तो ये सिर्फ हमारा भाव देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उनका जो शुक्राना है, बस वो हम उन्हें शुक्राना करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है, और जितना मंत्र जाप करें उतना अच्छा है। फिर एक दिन मॉर्निंग में ऐसे ही सिमरन के बाद सुबह 3 सवा 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का टाइम था, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। कि शुक्राना करने के बाद एकदम से मेरे कानों में आवाज़ आई कि देख तेरे सामने कौन खड़ा है। इतना उसकी इतनी लंबी हाइट थी और बिल्कुल काला रंग था, लेकिन मैं डरी नहीं, और मैंने सीधा उसको देखते यही कॉल किया कि मुझे कोई डर नहीं लगता, कुछ भी है मेरी तरफ से, कुछ भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। और ये उस टाइम की बात है कि जब मैं अपने मंदिर के सामने खड़ी हूँ,
उनका जाप कर रही हूँ। मैंने उनका शुक्राना किया, मंत्र जाप मनी मन तेज़ कर दिया, बोलना चालू कर दिया। मुझे नहीं पता मेरे पास कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। मैंने गुरुजी के कहा तुम तो चुटकी बजाओगे तो ऐसे ऐसों के तो पता नहीं कितने उड़ जाएंगे हवा में, ये क्या है, क्या चीज़, कुछ नहीं है। तो मतलब हो सकता है ये मेरे रब का टेस्ट हो या फिर कुछ है जो मुझे हमेशा की तरह दिखता है या गुरुजी दिखा रहे हैं। और देखो उसकी कॉलिंग मेरे कानों में आई है कि देख तेरे सामने कौन खड़ा है। तो और वो भी बिल्कुल ब्लैक कलर का, जस्ट कि उसमें कुछ दिखा ही नहीं कि उसमें कुछ है, बिल्कुल ब्लैक साया लंबा सा और मेरे साइड में खड़ा और मैं पूजा कर रही हूँ। और मैंने तो अपने गुरुजी को, मैं एक सेकंड नहीं डरी क्योंकि मेरा डर गुरुजी पहले ही निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके कि तुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं, मैं हूँ ना तेरे नाल। और मैंने अपने गुरुजी को देखा और मैंने कहा गुरुजी अब तो आप ही देखोगे ये कौन खड़ा है, मुझे क्या पता कौन खड़ा है, जो खड़ा है खड़ा रहे। मैंने सीधा मैं कहा तू भी मंत्र जाप कर, मेरे मन से ये आवाज़ निकली तू भी कर ले मंत्र जाप, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। जय गुरु जी। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, अगर कुछ है ऐसा कुछ था तो वो भी मंत्र जाप कर ले, मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं है। लेकिन ये जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है या जो मुझे गुरुजी मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो धीरे धीरे ये सब दिखा रहे हैं, हो सकता है कि आगे आने वाली लाइफ में मुझे ये सब फेस करना पड़े। लेकिन जो मेरी जर्नी चल रही है गुरुजी के साथ, जो थोड़ा याद आ, जो भी सत्संग गुरुजी के याद आएंगे वो मैं आपको बताए जा रही हूँ। तो अब जैसे शुक्राना करना, उनकी ब्लेसिंग्स मिलनी, ये सब स्टार्ट हो गया है। लेकिन एक फेद बहुत ज़्यादा बन गया अपने रब के ऊपर, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। मैं तो गुरुजी से यही कहूँगी गुरुजी जो ब्लेसिंग आप मुझे देते हो ना, मेरे पूरे गुरु परिवार को दो, सबका भला करो। जो आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहा है या बना रहा है, आपसे बात कर रहा है, आप सबका साथ दो जैसे मेरा दे रहे हो। लेकिन मेरी जर्नी क्या है, अलग है, कैसी है, वो सब तुम जानते हो, वो तुम्हें देखना है, मुझे नहीं देखना। तो अब संगत जी बाकी का मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी। अब हम यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मालिक का, मेरे साहिब का, हमेशा सबका भला करना, सर्वदा भला कर। जय गुरु।